नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 नवंबर सन 2023। इसके अलावा आज यानी 11 नवंबर को हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते दिन भर की सुर्खियों पर। पंजाब नेशनल बैंक सोनीपत में आई ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा ग्रुप डी CET परीक्षा की आंसर की को लेकर आई बड़ी अपडेट, जारी की आंसर की। अग्निवीर सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई सामने, भारतीय सेना ने इस पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, बताएंगे पूरी अपडेट। दीपावली पर्व पर जाना है खाटू श्याम, तो यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है। हरियाणा में 2 छुट्टियों की करी घोषणा, CM मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। भिवानी में नैना चौटाला का वीरेंद्र सिंह पर वार, जजपा विधायक बोली बाप बेटा बताएं कि MP बनकर क्या 4 चांद लगाए। एस्टेट परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 2 व 3 दिसंबर को होगा एग्जाम। सरकारी नौकरी अपडेट, भारतीय डाक विभाग में 1899 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका, महिलाओं के लिए फ्री भर्ती। ICC ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया, सरकार की दखलंदाजी के कारण लिया फैसला। टीम वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक 2 ही मैच जीत सकी। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 में अपने आखिरी लीग मुकाबले में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बारिश ने लोगों को स्मॉग और पोल्यूशन से बड़ी राहत दी है। रात 12 बजे के बाद शुरू हुई बूंदाबांदी रुक रुक कर सुबह तक चालू रही। बारिश के कारण तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ गई है। वहीं कई दिनों से छाया स्मॉग भी गायब हो गया है। शुक्रवार सुबह रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में तेज बारिश हुई। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, हांसी हिसार, सिरसा, झज्जर में रात को रुक रुक कर बूंदाबांदी हुई है। इसके अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। पिछले एक सप्ताह से ही प्रदेश के ज्यादातर जिलों में स्थिति खराब बनी हुई थी, जिसके कारण झज्जर, पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद में स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार माने तो मौसम में परिवर्तन के बाद आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान में गिरावट के बाद दीपावली के त्योहार से पहले ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन मौसम इसी तरह का बना रह सकता है। बूंदाबांदी और तापमान में गिरावट किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। बीते 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ग्रुप D CET परीक्षा का आयोजन किया गया था। बता दें कि इस परीक्षा में लगभग 8,55,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 10 नवंबर को धनतेरस के मौके पर आयोग ने ग्रुप D परीक्षा की आंसर की और OMR शीट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी उनके ईमेल पर OMR शीट भेज दी गई है। अगर आपने एग्जाम दिया था तो आपको ईमेल पर OMR शीट मिल गई होगी। वैसे आप इस OMR शीट को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाना होगा। सरकार जल्द ही युवाओं को नौकरी देने वाली है। अपने बयान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ग्रुप D के आंसर की जारी होने के 1 महीने के अंदर परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने वाले युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस योजना के तहत भारतीय सेना ने जब अग्निवीरों की भर्ती की तो उनके आकलन का क्राइटेरिया नियमित सैनिक से भी ज्यादा मुश्किल बनाया गया था। पहले साल से लेकर चौथे साल तक आकलन के बाद ही यह तय किया जाना है कि अग्निवीर में से कौन सेना में स्थायी यानी कि नियमित होगा। लेकिन अब भारतीय सेना ने इस पॉलिसी में बदलाव कर अग्निवीर और नियमित सैनिक की योग्यता का आकलन करने का क्राइटेरिया एक समान यानी कि बराबर कर दिया है। आपको यहाँ पर बता दें कि अग्निवीर का आकलन पहले साल ट्रेनिंग सेंटर में और फिर 3 साल यूनिट में होना है। बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सोनीपत की तरफ से कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि यह भर्तियां संविदा आधार पर 1 साल के लिए होंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 नवम्बर 2023 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार BA या BCom होनी चाहिए तथा उन्हें टाइपिंग व कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। आयु सीमा की बात करें तो 22 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद द्वारा 5 अक्टूबर को निकाली गई विभिन्न पदों पर भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको यहां पर बता दें कि जिन्होंने स्वीपर, चपरासी और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए आवेदन किया था उनका इंटरव्यू आयोजित होने जा रहा है। इस इंटरव्यू का आयोजन साक्षात्कार बोर्ड न्यायिक न्यायालय परिसर सेक्टर 12 फरीदाबाद की तरफ से किया जाएगा। इसको लेकर इंटरव्यू डेट भी सामने आ चुकी है। इन पदों के लिए इंटरव्यू का आयोजन 15 नवंबर 2023 यानी बुधवार से किया जाएगा।
दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ने के कारण सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भी हरकत में आ चुके हैं। एनजीटी द्वारा पंजाब हरियाणा के मुख्य सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के द्वारा भेजे गए नोटिस को दाखिल कर दिया है। एनजीटी ने जवाब दिया है कि रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेज मेल नहीं खा रहे हैं। एनजीटी ने पंजाब व हरियाणा को सुनवाई के दौरान खरी खोटी सुनाई है। एनजीटी ने प्रदूषण बोर्ड से पूछा कि पंजाब के शहरों के निवासियों का क्या होगा। पंजाब के शहर धुएं में डूबे हुए हैं। आज बारिश हुई, भगवान आपकी सहायता के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान को भी एहसास हुआ है कि आपकी ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। एक शहर बताएं जहां स्थिति में सुधार हुआ हो। एनजीटी ने हरियाणा की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जगहों पर प्रदूषण बढ़ते देखा जा रहा है। फतेहाबाद को देखिए, 3 नवंबर के बाद से इसमें सुधार नहीं हुआ है। यह बहुत चिंताजनक है। हरियाणा में इस समय लगभग 90% धान की कटाई का काम पूरा हो चुका है, जबकि पंजाब की बात करें तो 60% ही धान की कटाई हुई है, जिससे साफ है कि अभी पराली जलाने की घटनाएं और बढ़ने वाली हैं। वहीं पंजाब हरियाणा के आंकड़े संबंधित राज्यों के लिए चिंताएं भी खड़ी करने वाले हैं। हरियाणा सरकार भी पराली जलाने वालों पर सख्त नजर होती हुई दिखाई दे रही है। बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विस यादव की तबीयत ठीक नहीं है। वे गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं नोएडा पुलिस ने सांप तस्करी और रेव पार्टी केस में पूछताछ के लिए एल्विस को बुलाया था, लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया कि तबीयत खराब का हवाला देते हुए वह थाने में नहीं पहुंचा। उधर शुक्रवार को नोएडा पुलिस ने सांप तस्करी में पकड़े गए राहुल और 4 अन्य आरोपियों को रिमांड पर लिया है। लुक्सर जेल से पुलिस उनको किसी गोपनीय जगह पर ले गई है। पुलिस को आरोपियों की 54 घंटे की रिमांड मिली है। रिमांड पर पुलिस राहुल और एल्विस के साथ ही राहुल और सिंगर फाजिलपुरिया के कनेक्शन पर भी पूछताछ करने वाली है। माना जा रहा है कि पुलिस आरोपियों को एल्विस यादव से भी आमना सामना करवा सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बात करें तो एल्विस के बाद अब राहुल और सपेरों को बचाने के लिए 9 वकील उतारे गए हैं। पैरवी के लिए फरीदाबाद के 7 और नोएडा के 2 वकील लगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस इस एंगल को भी देख रही है कि कहीं इस पूरे रैकेट में कोई बड़ा गैंग या फिर कोई शख्स तो नहीं है। हालांकि यूट्यूबर एल्विस यादव पर नोएडा पुलिस कार्रवाई करने से बचती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि एल्विस के बड़े राजनीतिक कनेक्शन है। यही नहीं, यूथ के बीच पॉपुलैरिटी भी एक एंगल बना हुआ है। ऐसे में पुलिस पूरे मामले में फूंक फूंक कर अपने कदम रखती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित दीपावली उत्सव मेले के समापन समारोह में पहुंचे। हरियाणा वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई भी त्योहार हो, महिलाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने मंच के माध्यम से बीजेपी सरकार के 9 साल के विकास कार्यों के बारे में चर्चा की और कहा कि अगले साल से हरियाणा में सरकारी छुट्टियों में 2 छुट्टियों का इजाफा और किया गया है। इसलिए आपको 2 और सरकारी छुट्टियां मिलने वाली है। पहली छुट्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए होने वाले चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए होगी। वहीं दूसरी छुट्टी विधानसभा चुनाव वाले दिन होगी। इन दोनों दिनों को आप नोट कर लीजिए। उन्होंने दीपावली मेले में सुंदर झांकियों और हरियाणवी लोक नृत्य का आनंद भी लिया। उन्होंने कहा कि दिवाली मेला हर बार नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2 और 3 दिसंबर को प्रदेश भर में होने वाली एस्टेट परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख में बदलाव कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि शिक्षा बोर्ड के द्वारा 2 व 3 दिसंबर को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवम्बर से बढ़ाकर एक दिन बाद यानी कि आज 11 नवम्बर 2023 कर दी गई है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अंतिम तिथि को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए सभी अभ्यर्थी समय रहते अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। वहीं 12 नवंबर 2023 को ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। 12 नवंबर यानी कल इसके बाद सुधार की अनुमति नहीं मिलेगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन संशोधन करते समय किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो वे हेल्पलाइन नंबर 93 587 67 113 व ईमेल ID helpdesk@2023@gmail.com पर या चैट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माता एवं जजपा विधायक नैना चौटाला ने भिवानी में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पर कड़ा वार किया है। नैना चौटाला ने कहा कि दुष्यंत काम करता है तो उन्हें यानी बीरेंद्र को बड़ी तकलीफ होती है। दुष्यंत उचाना हल्के में केवल डुमरखा गांव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि हर जगह विकास के काम करवाए हैं। नैना ने बीरेंद्र सिंह परिवार को चुनौती दी कि सांसद ब्रजेंद्र सिंह श्वेत पत्र जारी कर बताएं कि उन्होंने 5 साल सांसद रहते और उनके पिता बीरेंद्र सिंह ने मंत्री रहते हल्के में क्या 4 चांद लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि दुष्यंत चौटाला सीएम जरूर बनेगा। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जसपा भाजपा को लूट का गठबंधन बताने पर नैना चौटाला ने कहा कि जो आगे बढ़ता है लोग उसके बारे में उतनी ही बातें करते हैं। आज सभी की जुबान पर दुष्यंत चौटाला का ही नाम है। उन्होंने कहा कि हम संगठन के साथ कड़ी मेहनत कर सरकार बनाएंगे। भारतीय डाक विभाग की तरफ से पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल मेल गार्ड के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी होगी। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ ही कंप्यूटर नॉलेज भी जरूरी है। वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी
होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 25,100 रुपए से लेकर 81,100 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। राजस्थान स्थित सुप्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में दीपावली के दिन दर्शन करने को लेकर मंदिर कमेटी ने जरूरी जानकारी दी है। अगर आप दीपावली के दिन खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि दरअसल दीपावली के त्योहार पर बाबा खाटू श्याम की विशेष सेवा और पूजा की जाएगी। ऐसे में 11 नवंबर की रात 10 बजे से मंदिर में दर्शन बंद हो जाएंगे। इस संबंध में मंदिर समिति ने आदेश जारी कर दिया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि 12 नवंबर को दीपावली के पर्व पर विशेष सेवा पूजा के चलते 11 नवंबर को रात 10 बजे से बाबा श्याम के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे, जो कि 12 नवंबर को शाम 5 बजे से दोबारा शुरू होंगे। ऐसे में अगर आप खाटू श्याम जाना चाहते हैं तो आपको समय का ध्यान अवश्य रखना होगा। प्रॉपर्टी आईडी की जानकारी को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाने वाले तत्काल समाधान के विकल्प में सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। अब महज 1,000 रुपए की फीस देकर शहर के लोग तत्काल समाधान विकल्प के माध्यम से अपनी संपत्तियों की जानकारी पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इससे पहले इस विकल्प की फीस 2,500 रुपए थी, जबकि इससे पहले शुरुआती दौर में बात करें तो हरियाणा सरकार ने इसे 5,000 रुपए की फीस से चालू किया था, जो अब महज 1,000 रुपए पर सिमट गई है। तत्काल समाधान विकल्प की खास बात यह है कि इसमें संपत्ति की गलत जानकारी को सिर्फ 2 दिन में ही ठीक करवाया जा सकता है। किसी भी 2 कार्य दिवस में अगर समाधान नहीं हो पाता है तो इस शुल्क निगम को वापस भी देना पड़ता है। सैनिक स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा 6ठी और कक्षा 9वीं में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी 16 दिसंबर की शाम 5 बजे तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अखिल भारतीय सैनिक प्रवेश स्कूल परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके तहत देश में कुल 33 सैनिक स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। दोनों कक्षाओं के लिए महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर पाएंगी। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 16 दिसंबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। प्रवेश परीक्षा 21 जनवरी 2024 को आयोजित होगी। इस बार कक्षा 6ठी की 300 और 9वीं की प्रवेश परीक्षा 400 अंकों की होगी। प्रवेश परीक्षा पेन पेपर मोड पर आधारित होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की आयु की बात करें तो 10 साल से लेकर 12 साल के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मार्च 2024 के हिसाब से की जाएगी। वहीं उम्मीदवारों का 5वीं पास होना जरूरी है। वहीं कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। आवेदक की आयु 31 मार्च 2024 को 13 साल से लेकर 15 साल के बीच होनी चाहिए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मामूली तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 72 अंक की तेजी के साथ 64,904 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 30 अंकों की तेजी दिखाई दी और यह 19,425 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 30 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का रेट 60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का रेट 55,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। पुराने समय से मान्यता चली आ रही है कि धनतेरस पर सोना या चांदी या फिर किसी अन्य कीमती धातु को खरीदने से घर में लक्ष्मी आती है। यही वजह है कि इस मौके पर लोग जमकर सोने व चांदी की खरीदारी करते हुए नजर आए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।